Assalamualaikum to all of my viewers. Welcome back to my YouTube channel Teach with Hamza. आज का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और उसकी दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स। लास्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास ये चार्ज हो और ये एक शीट है, इन सारे शीट के चार्जेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज पर कितनी महसूस हो रही है वो हम कैसे मालूम करेंगे। तो वो हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास प्लेट्स की शक्ल में हो फील्ड, हमारे पास दो मेटल्स की प्लेट हो और उनके दरमियान एक चार्जेस रख दिए जाए। अब इन मेटल्स की प्लेट से निकलने वाला चार्ज ये कितना फील होगा इस पॉइंट चार्ज पर, तो उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे। ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हमने किसका सहारा लिया, गॉस का। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, दो ऑपोजिटली मैग्नेटिक चार्ज प्लेट्स और ये हमारे पास दरमियान में गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। तो मैं ये यहाँ पर हेडिंग दे देता हूं कि कंसिडर टू ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स having charge density positive and negative. Gaussian surface is in the form of box. बॉक्स तो क्या हो गया। तो मैं आपको बताता चलूं कि फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 by total charge enclosed by that surface। ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन आ गई। मैंने आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, Q बटा A। इससे हम मालूम करेंगे Q, ये हमारे पास क्या बन गई, सिग्मा ऑफ A। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे नंबर 1 में, फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। फाई ऑफ नेट इज इक्वल टू सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें समझाने का फिर फायदा नहीं। आपने नहीं देखा लास्ट टॉपिक तो डिस्क्रिप्शन में पिन मौजूद है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस है उनमें से कितना। अब हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब इसकी चार साइड्स है, एक साइड तो प्लेट के अंदर है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। तीन साइड बच गई है, एक साइड ये P है, एक B है, एक C है। अब मुझे B सरफेस U पड़ी है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, U। C सरफेस U पड़ी है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, U। P सरफेस अगर U पड़ी है U तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, U। अब इसका एरिया वेक्टर ये है, इसका ये है, इसका ये है।
अब हम मालूम करें कि तीनों सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। फ्लक्स थ्रू बी हमारे पास क्या है जी, फाई ऑफ बी इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बी में मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यू जा रही है, तो वो यू जा रहा है, एंगल क्या बन रहा है 90। यही चीज लिखेंगे ई ए कॉस 90 फाई ऑफ बी बराबर है 0। क्यों? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। ये 1 का आ गया। नंबर 2 आ गया फ्लक्स थ्रू सी। अब सी मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ यू, एरिया वेक्टर किस तरफ यू, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सी भी है, फाई ऑफ सी ई ए कॉस थीटा, फाई ऑफ सी ई ए कॉस 90, cos 90 is equal to 0, phi of c is equal to 0। अब बात करते हैं तीसरे की, फ्लक्स थ्रू पी। ठीक है, अब पी पर देखो एरिया वेक्टर किस तरफ u, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ u, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ, एंगल क्या हो गया 0, और थीटा 0 पोट करेंगे तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। फाई ऑफ पी इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ई और ए, क्योंकि कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये कौन सा हो गया मैक्सिमम। ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3। टोटल फ्लक्स मालूम करते हैं फ्रॉम गॉसियन सरफेस, तो लिखूंगा टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ बी प्लस फाई ऑफ सी प्लस फाई ऑफ पी, 0 प्लस ई और ए, फाई हमारे पास क्या आ गया ई ए, फाई ऑफ नेट ई ऑफ ए, इसको मैं नाम देता हूं 3 का। अब मुझे बताओ 2 और 3 दोनों को जब कंपेयर करें बाय 2 एंड 3, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैं लिख सकता हूं ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट ए से कट जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, उस प्लेट्स पर कितनी चार्जेस सेपरेट हुई हैं, किस स्पेस पर हैं, कितने वो क्लोज आया कितने दूर है, वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेट करेगी। अगर डेंसिटी ज्यादा हुई, चार्जेस ज्यादा क्लोज हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। और नंबर 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मेटल प्लेट हम यूज कर रहे हैं, आया उनका जो परमिटिविटी है वो कितनी है, अगर उन्होंने ज्यादा लाइन को परमिट किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लेकिन अगर कम लाइन को परमिट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास 3 फार्मूला आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तीनों की लिमिटेशन है, तीनों अलग अलग चीज पर यूज होते हैं, तीनों अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने एरियाज पर यूज होते हैं, तीनों की एक अलग पर्पस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास 3 फॉर्मूले अखज हो चुके हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट टू द टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने महसूस किया होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ।
अगर आपके इल्म में वाकई इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन खुदा।